20 सालों के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी अभी सबसे मजबूत स्थिति में है, सबसे ज्यादा विधायक है। इसके अलावा गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, जबकि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने गृह मंत्रालय अपने पास रखा। गृह मंत्रालय का बीजेपी के पास आना इस बात का सबूत है कि बीजेपी इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में है। एनडीए सरकार में बीजेपी की धमक है। ऐसे में बीजेपी ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है और साफ लफ्जों में हिदायत दी है, हर कार्यकर्ता को इस नियम को मानना पड़ेगा। आखिर बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय के लिए कौन सा नया नियम लागू किया है और ये बात हर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को माननी पड़ेगी। आखिर वो नियम क्या है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। प्रदेश कार्यालय को लेकर लगातार शीर्ष नेता को शिकायत मिलती रही कि अहले सुबह या देर रात तक बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता वहां अड्डा जमाए रहता था। इस बात की शिकायत मिलने के बाद अब प्रदेश कार्यालय काफी सख्त हुआ है और ये नियम बाकायदा लागू कर दिया है कि एक खास समय के दरमियान ही बीजेपी कार्यकर्ता या नेता वहां रह सकता है, उसके पहले और उसके बाद बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई खास मंत्री हो या संगठन में बड़ा नेता, अगर इमरजेंसी वाली स्थिति आती है तभी वो उस टाइम के अलावा भी वहां जा सकते हैं। बाकायदा प्रदेश कार्यालय ने नियम लागू किया है कि 10:30 बजे सुबह से पहले कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता पार्टी कार्यालय में मौजूद नहीं रहेगा। कार्यालय का दरवाजा बंद रहेगा और शाम 6:30 बजे के बाद कोई भी नेता वहां पर नहीं रहेगा। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन पूरा कार्यालय बंद रहेगा और कार्यालय का मुख्य दरवाजा जो है वो बंद रहेगा। बता दें कि बीजेपी जो अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, हालिया दिनों में जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तब एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर रविशंकर प्रसाद जो पटना साहब के सांसद रहे और बाकायदा उन्होंने जो है नितिन नवीन के गाल को पुचकारते हुए कुछ कहा था, जिसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने, मोदी, शाह और नड्डा ने बैठक करके एक फरमान जारी किया और कहा कि नितिन नवीन ना कोई भाई कहेगा, न कोई बेटा जैसा और न ही कोई किसी तरीके से अमर्यादित व्यवहार करेगा, बल्कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक प्रोटोकॉल के तहत नितिन नवीन को सम्मान देना होगा क्योंकि वो माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बीजेपी इस मामले को लेकर, अनुशासन के मामले में काफी जो है वो सख्त रहती है। बीजेपी जो इस वक्त बिहार में काफी मजबूत स्थिति में है, एनडीए सरकार में उसकी अपनी धमक है और सरकार की जो नीतियां हैं उसमें बीजेपी की धमक जो है वो साफ तौर पर दिखती है। जेडीयू की स्थिति कमजोर हुई है, हालांकि जेडीयू बार बार ये जताने का प्रयास जरूर करती है, लेकिन नीतीश कुमार अपने पुराने दौर में नहीं है। वो भले ही उनके कार्यकर्ता या उनके अधिकारी जो हैं वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त भी अपनी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन उनके मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठता रहा है और इस वक्त ये सबको पता है कि सम्राट चौधरी का कद बीजेपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। कई खबरें तो ऐसी आई थी खरमास के बाद बिहार में खेला हो सकता है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री जो है वो बना सकती है। मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हों, लेकिन 2025 से पहले नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में शासन चलाते थे, लेकिन अब उसमें बीजेपी की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है और ऐसे में प्रदेश कार्यालय ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक सख्त नियम लागू किया है। हालांकि ये नियम पहले से भी था, लेकिन नए साल में अब इसका काफी सख्ती से पालन कराया जाएगा कि कोई भी नेता और कार्यकर्ता यूं ही आकर पार्टी कार्यालय में नहीं बैठा रहेगा। 10:30 बजे सुबह से पहले कोई नहीं आएगा और शाम 6:30 बजे के बाद कोई भी वहां अड्डा जमाए नहीं रखेगा। हाँ, अगर जो बड़े नेता हैं, जब कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, जब कोई इमरजेंसी मीटिंग होगी, तब ही वो बड़े नेता वहां मौजूद होंगे। उसके बाद एक फिक्स टाइम में ही आम कार्यकर्ता की एंट्री होगी, बाकी वक्त में जो प्रदेश कार्यालय है उसका दरवाजा बंद रहेगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।